सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम वारी एनर्जी की। ठीक है, यहाँ पर देखिए गिरावट कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। आगे क्या हो सकता है, कितनी गिरावट हो सकता है, वो क्या करना चाहिए, खबर जो है वो हम समझने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर साबित होने वाला है। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। से पहले पी&एल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट जो शादी भी आपको अपना पर्सनल पी&एल पोर्टफोलियो वगैरह शो करता हूँ। हम सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, लॉस और प्रॉफिट और सारा कुछ यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आपके साथ शेयर करें। और आज की यदि हम बात कर ले तो आज की भी आप यहाँ पर हमारा जो पी&एल है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले तो दो स्टॉक्स में आप एंट्री लेकर, अभी जो मैंने जिसमें एंट्री ली है उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीजीईएल। ठीक है, पीजीईएल के अंदर एंट्री लेके आप जो लॉसेस हो रहे हैं आपको वारी के अंदर उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझ लें कि हम कोई आपको टिप्स नहीं दे रहे हैं। हमने जो पोजीशंस ली हुई है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपकी मर्जी, आपकी अपनी एनालिसिस करने के बाद ही ले। कोई हम यहाँ पर आपको बोल नहीं रहे हैं कि आप यहाँ पर एंट्री लो, क्योंकि लॉस प्रॉफिट आपका अपना है, मेरा नहीं है। ठीक है, उसके साथ हम देखिए सुजलॉन एनर्जी के अंदर हमने एंट्री ली है, अच्छे लेवल पर है, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। 61 पर 1000 क्वांटिटीज़ हमने ली है। और पीजीईएल के अंदर ऑलरेडी हमारा कुछ ऑलरेडी हमने स्टॉक्स लिए हुए हैं, और आज हमने कुछ और यहाँ पर 50 क्वांटिटी ऐड ऑन किया है। ठीक है, यहाँ पर पीजीईएल के देखिए उसको हम रिकवर करने का ऑप्शंस आपको बता रहे हैं, जो लॉसेस हुए हैं यहाँ पर देख लीजिए, एक बार इसके रिटर्न को देख लीजिए। उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पर तो आएंगे ही। यहाँ देखिए क्या शानदार रिटर्न है। ठीक है, इस तरह का जो स्टॉक्स है, गिरावट बहुत छोटी गिरावट होती है, बहुत छोटी गिरावट होती है, उसके बाद स्टॉक जो है वह लगातार भाग रहा है। और अभी एंट्री पॉइंट इस स्टॉक के अंदर इसलिए अच्छी है क्योंकि एक अच्छा खासा हाई लगाने के बाद यहाँ पर देखो लगभग स्टॉक जो था 19 नवंबर को 600 650 पर था, और अभी 1000 पर है। मतलब डेढ़ महीने भी नहीं हुए हैं, 650 से 1000 पर यह पहुंच चुका है। और 1000 पर कब पहुंचा था, तो यहाँ पर आप देखो तो इसने 17 फरवरी, ठीक है, 13 या 17 फरवरी के आसपास इसने 1000 के लेवल को टच किया था, और उसके बाद ये कंसोलिडेट कर चुका है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये लेवल ब्रेकआउट का है, जहाँ पर आज इसने क्लोजिंग दी है 1012-15 के आसपास। तो यहाँ से यदि ऊपर की ओर एक ब्रेकआउट होता है तो फिर एक बड़ी रैली स्टॉक के अंदर मिल सकती है देखने को। और जो यहाँ पर चार्ट हमें बता रहा है, जो हिस्ट्री बता रही है, एक तरफ से बढ़ने वाला यह स्टॉक है। तो इस कारण से आप देख सकते हैं, नज़र बनाकर रख सकते हैं। दूसरा, सुजलॉन एनर्जी में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, तो इसके अंदर हमने पोजीशंस ली हुई है 61 के आसपास। 61.4 पर हमारा एवरेज प्राइस है, और गिरावट होती है तो इसके अंदर और हम ऐड ऑन करेंगे। ये भी ज़बरदस्त स्टॉक है, अभी गिरावट हो रही है, उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बात तो ये हो गई अदर स्टॉक्स की। अब हम बात कर लेते हैं वारी एनर्जी की। ठीक है, वारी एनर्जी के अंदर देखिए गिरावट कंटिन्यू होते जा रही है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कल परसों भी मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक के अंदर गिरावट बढ़ सकती है और आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। और मैंने भी आज एग्जिट कर लिया, पोजिशन अपनी यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर ली है, क्लोज कर ली है। अच्छा खासा यहाँ पर हमारा भी एंट्री था, ठीक ठाक यहाँ पर क्वांटिटीज़ हमने भी ले रखी थी। लेकिन अभी जिस तरह से कल भी मैंने आपको वीडियो जो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक जो है वो लगातार वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ कि खबरें काफ़ी अच्छी निकल कर आई थी इस स्टॉक के लिए। लेकिन उन सब के बावजूद स्टॉक लगातार करेक्ट हो रहा है। देख रहे हैं ना, एक साइड से स्टॉक लगातार करेक्ट होता हुआ जा रहा है। खबर है एक धमाकेदार तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल खबर है, जो कि और भी डेटोरिएट कर सकती है वारी एनर्जी के इस फॉल को, और भी यहाँ पर इंटेंस कर सकती है। तो बिल्कुल भी देखिए, लॉसेस हो रहे हैं। भाई लोगों ने कमेंट किया था कि 1-1 लाख 2-2 लाख के लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना लॉस नहीं देखो, आप अपना परसेंटेज देखो कि आपको कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है। 8%, 10%। ठीक है, तो यहाँ तक यदि परसेंटेज में आपको लॉस हो रहा है तो आप लॉस बुक कर सकते हैं। 8-10% कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ा यहाँ पर नंबर नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आप वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। कहाँ तक, देखिए यहाँ पर ये जो सपोर्ट बन रहा था, ऑलमोस्ट यहाँ पर यह सपोर्ट छोड़ ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे कि सपोर्ट छोड़ चुका है, और अगर और भी आपको क्लियरिटी चाहिए तो आप 1-2 दिन और होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका वीक है, लास्ट यहाँ पर वीक जो इसका यहाँ पर देखिए जो टेल है वो अराउंड इसी लेवल पर है। इसका टेल आप देखो तो 2765 पर है, अभी 2781 पर क्लोजिंग हुई है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको और वेट करना है तो आप एक आध दिन देख सकते हैं कि कहीं ये यहाँ से रिवर्सल दिखा दे। ठीक है, कहीं ये यहाँ से रिवर्सल दिखा दे तो फिर बात बन जाए कुछ। लेकिन चांसेस थोड़े से यहाँ पर वीक नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल होंगे। अब वीक इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि खबर एक है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उस खबर का इम्पैक्ट तो और भी
करेक्शन वारी एनर्जी को लेकर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक परसों भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल टॉप पैटर्न या फिर एम पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बियरिश पैटर्न होता है। यहाँ पर ये टॉप, पहला टॉप, दूसरा टॉप, एम पैटर्न बन रहा है। यहाँ से यदि इसको ब्रेक करता है नेकलाइन को, तो उसके बाद एक नीचे की और बड़ी गिरावट हो सकती है। तो अब इसके बाद अगर इस लेवल को तोड़ता है तो उसके बाद सपोर्ट जो है वो यहीं पर मिलेगी। कहाँ पर है? तो 2500 के लेवल पर ही यह सपोर्ट मिलने वाली है। तो अब ये 2700, 2750 से गिरेगा तो 2500 तक आएगा, और यहाँ से भी तोड़ता है तो फिर तो ये आप आ जाओ कि यहाँ पर ये जहाँ पर लिस्ट हुई थी उस लेवल पर यह जा सकता है। और यह जा सकता है, यह मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये 2300 रुपये पर भी जा सकता है। क्यों, कैसे? बिल्कुल अभी मैं आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ, और 2 से 3 मिनट का आपका कीमती समय लेना चाहूँगा। और खबर के ऊपर हम चलते हैं, और ये खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। देखिए, वारी एनर्जी की क्या अपडेट है। तो वारी एनर्जी जो कि लिस्टिंग हुई थी अक्टूबर 2024 में, कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट अटेंशन इन इट्स प्रीमियम। डेब्यू कितने पर हुए थे? 2500 रुपये पर। 69.66% प्रीमियम था, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक के अंदर 11.78% का गेन था पिछले मंथ की, यहाँ पर बात की जा रही है उसके कंपैरिजन में। लॉक इन पीरियड की यदि हम बात करें, ये जो कि खबर यहाँ पर आप सबसे बड़ी निकल कर आने वाली है। लॉक इन पीरियड की यदि बात की जाए तो वारी एनर्जी के जो एंकर इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 23 नवंबर 2024 को 50% हिस्सेदारी निकाल ली थी। अब जो रिमेनिंग शेयर्स है वो अनलॉक होंगे कब? तो 22 जनवरी 2025 को, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। देखिए, अनलॉकिंग होने वाले हैं, जो भी शेयर्स लिस्ट होते हैं उनको 50% करके अनलॉक किया जाता है। इससे पहले बजाज हाउसिंग की हो चुकी है अनलॉकिंग से लगभग 8-10% गिरावट हुई थी पिछले एक सप्ताह में। जब भी डेट थी उससे पिछले एक सप्ताह में 10% के आसपास की गिरावट हमें बजाज हाउसिंग के अंदर भी दिखी। उसके बाद अभी 4-5 दिन पहले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की भी अनलॉकिंग हुई थी, तो उसके अंदर उस दिन जिस दिन हुई थी उस दिन 5% की गिरावट आई थी। हालांकि अगले दिन रिकवर हो गई थी एनटीपीसी ग्रीन, लेकिन गिरावट तो हुई थी। तो उस तरह का हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 22 जनवरी को अनलॉकिंग होने वाली है, तो अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं बचा है, ठीक है। 22 जनवरी से आप एक सप्ताह पहले ले लो, ठीक है। मतलब कि 14-15 के आसपास से आपको उस खबर का इम्पैक्ट भी दिखने लगेगा। अगर अभी से मान लो अब 2 वीक बचता है हमारा, ठीक है, 2 वीक हम ले लेते हैं, ये वीक और अगला वीक। अगर इन दोनों वीक के अंदर स्टॉक रिकवर नहीं होता है तो उसके बाद तीसरे वीक में तो बिल्कुल भी रिकवर नहीं होने वाला है, गिरावट ही होगी, क्योंकि खबर का असर होगा। अच्छा खासा गिरावट हो सकता है स्टॉक के अंदर। हालांकि बाद में रिकवर कर जाए वो दूसरी बात है, लेकिन गिरावट हो सकती है इस अनलॉकिंग को लेकर। तो आईपीओ के प्राइस पर भी स्टॉक जा सकता है। यहाँ पर डराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो भी पास्ट में हिस्ट्रीज हुई हैं उससे आप देख सकते हो, उससे आप समझ सकते हो। दोनों स्टॉक का एग्जांपल मैंने आपको दिया है। एक स्टॉक तो उसी दिन रिकवर हो गई, अगले दिन रिकवर हो गई, तो हो सकता है यहाँ पर वारी एनर्जी तो कमाल का स्टॉक है, ज़बरदस्त स्टॉक है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, तो रिकवरी हो सकती है। लेकिन गिरावट की भी चांसेस काफ़ी बन रहे हैं, तो थोड़ा आप वेट करके देख सकते हो। मैंने तो यहाँ पर एग्जिट किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर इंटेंस हो सकती है। और ओवरऑल भी मार्केट अभी ठीक नहीं चल रहा है। अमेरिकी बाज़ारें भी लगातार गिर रही हैं। शुक्रवार को भी गिरी थी। आज देखना होगा किस तरह का माहौल रहता है। उसके बाद कल उसी का इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए